आप सभी को नमस्कार। आज 23 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में 23 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही और भारत को क्या स्थान मिला? 155वां स्थान मिला। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। प्रथम 3 देश कौन से हैं? पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे नॉर्वे और सबसे अंतिम पायदान पे दक्षिणी सूडान है। और इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है? कोई देश फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कितना सुरक्षित और आकर्षक है, इस इंडेक्स के जरिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी, 155वां स्थान भारत को मिला। और पहले स्थान पे किसको, कौन सा देश था? तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड था। अगला प्रश्न, जैमेक्स 2025 भारत का किस देश के साथ आयोजित नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच यह आयोजित नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारत से आईएनएस सह्याद्री को भेजा गया है और इसका आयोजन योकोसुका जापान में हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जापान। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? और इसकी नई अध्यक्ष बनी है कौन? जस्टिस प्रतिभा एमसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? भारत और ब्रिटेन के बीच यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की चर्चा हो रही है तो आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम आपको बताना है। हाल ही में उन्होंने भारत की यात्रा भी की थी। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल फेज कहाँ आयोजित हुआ था? कुल 5 चरणों में इसका आयोजन किया गया और अंतिम जो चरण था उसका आयोजन हुआ था नानजिंग, चाइना में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नानजिंग। और इस प्रतियोगिता में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक जीते। 3 जो स्वर्ण पदक जीते हैं उनके नाम हमको याद रख लेने हैं और 3 जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, अगर उनके नाम आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, नानजिंग। F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन रहा? तो F1 फार्मूला रेस और इसके जो प्रसिद्ध रेसर हैं, ज़्यादातर अगर आप फॉलो कर रहे होंगे F1 सीरीज को तो आपने देखा होगा मैक्स वर्स्टापन वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्ध इसके रेसर हैं, ज़्यादातर टूर्नामेंट यह जीत रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टापेन ने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया नया वेब ब्राउजर कौन सा है? और यह ब्राउजर कौन सा है? एटलस। इसे ओपन एआई ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, एटलस। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की प्रमुख कृति कौन सी नहीं है? तो इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? छत्तीसगढ़ का इतिहास, बस्तर का इतिहास और दक्षिण कौशल का इतिहास। कौन सी कृति इनके द्वारा रचित नहीं है? तो मध्य भारत का इतिहास इनके द्वारा रचित नहीं है। हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए इनसे जुड़ी जितनी कृतियां हैं और रचनाएं हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी? तो 4 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होनी है छत्तीसगढ़ में और यह स्थान कौन कौन से हैं? मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा स्थित गीदम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। कल का प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2025 में भारतीय वायुसेना को समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो समग्र रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को 6वां स्थान मिला। अगर आप देशों की रैंकिंग बोलेंगे तो पहले स्थान पर कौन? यूएसए, सेकंड स्थान पर रसिया और तीसरे स्थान पर भारत को रैंक किया गया। लेकिन अगर समग्र रूप से रैंकिंग की चर्चा करें उसमें भारत की वायुसेना को 6वें स्थान पर रखा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? 6वां। आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है।
हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? गोवा, असम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।